नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं मेष राशि के लिए अप्रैल 2026 की। ये महीना कोई आम महीना नहीं होने वाला, बल्कि ये एक ऐसा समय हो सकता है जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दे। अगर अप्रैल 2026 को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है: बाहर पावर, अंदर प्रेशर। मतलब एक तरफ तो आपको जबरदस्त ताकत महसूस होगी, दुनिया जीतने का मन करेगा, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक अजीब सा दबाव, एक बेचैनी सी महसूस होगी। और यही डुअलिटी इस महीने को खास बनाती है। दरअसल ये पूरा महीना ना दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ग्रहों के कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जो एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आप देखेंगे कि महीने का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से एकदम अलग महसूस होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये वो तारीखें हैं जो इस महीने की पूरी कहानी लिख रही हैं। देखिए, 2 अप्रैल को मंगल और 11 अप्रैल को बुध का मीन राशि में जाना थोड़ी उलझन और मेहनत को बढ़ा सकता है, लेकिन असली कहानी शुरू होगी 14 अप्रैल से। ये है महापरिवर्तन का दिन, जब सूर्य, आपकी ऊर्जा का मालिक, आपकी ही राशि में आएगा। और फिर 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर फाइनेंस में स्थिरता लाएगा। तो महीने का पहला पड़ाव मतलब 1 से 13 अप्रैल, ये समय है तैयारी का, थोड़ा सोचने समझने का और धैर्य रखने का। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी छलांग से पहले की खामोशी होती है ना, सारी एनर्जी अंदर की तरफ काम कर रही होगी। अब इस दौरान क्योंकि मंगल, बुध और शनि आपके 12वें घर में हैं, तो कुछ चुनौतियां तो आएंगी। 12वां घर छिपी हुई चीजों का होता है, इसलिए काम की रफ्तार धीमे लग सकती है, ओवरथिंकिंग हो सकती है, जरूरी फैसलों में देरी हो सकती है और इमोशनल तौर पर भी थोड़ा ऊपर नीचे महसूस हो सकता है। लगेगा कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कोई फेलियर नहीं है, ये तैयारी है। ये वो समय है जब आप अंदर से खुद को उस बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और फिर आता है दूसरा चरण। 14 अप्रैल से खेल पूरी तरह पलट जाएगा। एनर्जी में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। इसे कह सकते हैं मेष राशि के लिए पावर एक्टिवेशन फेज। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। जी हाँ, 14 अप्रैल ये वो तारीख है जब आपका असली इंजन स्टार्ट होगा। सूर्य अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन यानी मेष राशि में आ जाएंगे। आपकी शक्ति, आपका आत्मविश्वास, आपकी लीडरशिप, सब कुछ टॉप गियर में चला जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पावर का स्विच ऑन कर दिया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी समय आपके पहले घर में सूर्य और शुक्र मिलकर एक बहुत ही शुभ योग बनाएंगे। शुक्रादित्य राजयोग। आसान भाषा में कहें तो आपकी एनर्जी यानी सूर्य और आपका चार्म यानी शुक्र दोनों एक साथ आ रहे हैं। और ये योग सफलता, पैसा, समाज में मान सम्मान और एक गजब की पर्सनैलिटी देता है। ये स्लाइड देखिए, कितनी खूबसूरती से दोनों हिस्सों का फर्क बता रही है। पहला आधा हिस्सा जहां अंदर झांकने का, धीमी गति का था, वहीं दूसरा आधा हिस्सा बड़े और साहसी एक्शन लेने का है, आत्मविश्वास और क्लियर लीडरशिप का है। जो बिखरी हुई एनर्जी थी ना, अब वो पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि अप्रैल की ये जो दोहरी एनर्जी है वो आपके जीवन के सबसे ज़रूरी हिस्सों करियर, पैसा और रिश्तों पर क्या असर डालेगी। ये टेबल 14 अप्रैल के पहले और बाद के असर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, करियर में जहां पहले विवाद और देरी थी, वहीं बाद में तरक्की और लीडरशिप के मौके हैं। फाइनेंस, जहां पहले संघर्ष था, वहां अचानक से इनकम के सोर्स खुल रहे हैं। और लव लाइफ में कन्फ्यूजन की जगह अब जुनून ले रहा है। तो करियर की बात करें तो शुरुआत में जो फ्रस्ट्रेशन थी, अब वो पहचान में बदलेगी। आपके बॉस आपके काम से इम्प्रेस होंगे। प्रमोशन या नौकरी बदलने के भी अच्छे चांस बन सकते हैं। हो सकता है आपको कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन भी मिल जाए। पैसों के मामले में मुश्किल शुरुआत के बाद इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। पुराने किए गए काम से भी फायदा हो सकता है। हाँ, एक बात है, शुक्र के असर से लग्जरी पर खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। और रिश्तों में शुरुआत में जो तनाव था वो अब सुलझ सकता है और पैशन बढ़ेगा, आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग है। उच्च का सूर्य कई बार ईगो यानी अहंकार को भी बढ़ा देता है। तो रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। चलिए, अब बात करते हैं सेहत और पढ़ाई की।
इन दोनों ही मामलों में पूरे महीने लगातार कोशिश करनी होगी। सेहत के मामले में ग्रहों के दबाव से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकती है। सिरदर्द और ब्लड प्रेशर पर ध्यान देना होगा। गुस्सा भी थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य आपको फिजिकली काफी एनर्जी देगा। तो बैलेंस बनाने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सुबह की सैर को अपनी आदत बना लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना फोकस और मेहनत मांग रहा है। आपकी क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी से ध्यान भटकने का खतरा रहेगा। तो सफलता के लिए डेडिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अप्रैल की इस यूनिक एनर्जी को सही तरीके से हैंडल करने के लिए यहाँ कुछ ज़रूरी सलाह और उपाय हैं, ताकि आप पॉजिटिविटी को बढ़ा सकें और चुनौतियों से निपट सकें। ये आपका एक्शन प्लान है। पहला, महीने के पहले हिस्से में जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। दूसरा, 14 तारीख के बाद अहंकार को अपने रिश्तों और काम के बीच ना आने दें। तीसरा, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाए रखें। चौथा, अंदर से शांत रहने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या ध्यान करें। और आखिर में, रोज सूर्य को जल चढ़ाने से आपको बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार यही है, अप्रैल 2026 का महीना आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आया है। यह आपको रोकने नहीं बल्कि और ऊपर उठाने के लिए आया है। अगर थोड़ी सी जागरूकता के साथ इस महीने को जिया जाए तो ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो सवाल बस इतना है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?